हमें तो नहीं पता चलता कि शिवम त्यागी और त्यागी के लोग कैसे परसेंटेज निकालते हैं। ये परसेंटेज निकालोगे ना तो पता चला कि कुछ ही परसेंट सही है। इनको मैं वक्तव्य से बताता हूं कि इस देश में क्या हो रहा है। आदरणीय मोहन भागवत जी सर संचालक मुरली मनोहर जोशी ने हाल में 2 ऐसा बयान दिया है जो इनकी हड्डियां हिला सकती है। कहा कि ये देश में गैर बराबरी इतना ज्यादा बढ़ रहा है जो कि नहीं चल सकता। ठीक है, मैं इन्हीं की बात कर रहा हूं। हाँ ठीक है, गिनाते रहे आंकड़े यहां से लेकर के न्यूयॉर्क तक, लेकिन उससे बात नहीं बनती है। इन्हीं के लोग कहते हैं कि इतना हालत खराब हो रहा है। आज की खली कुछ ही दिन पहले एक रिपोर्ट आई है जिसको पूरी दुनिया मानती है, पिकेटी रिपोर्ट को। उसमें कहा गया कि 1980 के दशक से भारत में गैर बराबरी 2025 में भारत दुनिया में बॉटम के 50 में चला गया है। कौन सा ऐसा विकास है? हमें नहीं चाहिए। मैं बताऊं? अरे आपको नहीं चाहिए क्या होता है? लेकिन जी अब एक सेकंड, आप आनंद जी, कांग्रेस की दिक्कत ये है ना कि अब क्राई बेबी तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि बेबी अब उनके अध्यक्ष जो थे वो रहे नहीं, क्योंकि बीजेपी दूसरी बेबी ले आई है। बीजेपी अब 45 साल का ले आया। एक तो अब युवा जो राहुल गांधी के पास था वो टैग भी इन लोगों ने ले लिया उनसे। ये बड़ी बीजेपी वालों की बड़ी गलत बात है वैसे, कि कम से कम युवा 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 राहुल गांधी और अखिलेश जी के लिए कहा जाता था, वो भी खत्म करके 45 साल के नितिन को बना दिया इन्होंने अध्यक्ष। तो बोल रहे हैं कि रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में रहेगा। रिमोट कंट्रोल तो खड़गे जी रोज बोल रहे हैं कि मेरा रिमोट कंट्रोल किसके पास है, रूबिका जी। बीजेपी तो बोल भी नहीं रही है अभी तो। ये तो सतीश जी की काल्पनिक दिमाग की उपज है। जैसे लेकिन वो ये बोले असमानता इस देश में बढ़ती चली जैसे मैं सोच ही रहा था कि सतीश जी पिकेटी रिपोर्ट पे क्यों नहीं आ रहे अभी तक। पिकेटी रिपोर्ट के साथ सतीश जी को आईएमएफ की रिपोर्ट भी देखनी चाहिए जिसमें नंबर 1। अरे आईएमएफ का रिपोर्ट बीजेपी देखती नहीं थी 2014 तक। हो गया, बोलिए। बस इतना ही काफी है आपके लिए। बोलूं? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां बिकी हुई थी यूपीए के काल में। बड़ा अच्छा लग रहा है कि सतीश जी ने आज माननीय सर संचालक जी के लिए आदरणीय शब्द यूज किया। मैं करता हूं, मतलब बदलाव जब दिग्विजय सिंह करते थे हम क्यों नहीं कर सकते? आज फिर क्यों? दिग्विजय सिंह आपके लीडर हैं क्या? मेरे लीडर नहीं कर सकते हैं, अरे हम क्यों नहीं कर देश सकते? के बड़े नेता रहे हैं हम, तमाम बड़े नेताओं का आदर करते हैं। सतीश जी आपको बोलने नहीं दूंगा बीच में मैं। आज सतीश जी मोहन भागवत जी और क्या नाम मुरली मनोहर जोशी जी को कोट कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है रूबिका जी, देश यही बदल रहा है। ये तब से हुआ है जब से ये खबरें आने लगी कि मोहन जी और मोदी जी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उसके बाद से अचानक सतीश जी के लिए आदरणीय हो गए मनोहर जी। ये इतना तो है ना सर? नड्डा जी ने बोला उसके बाद से ना। बस देखिए ये सब डिपेंड करता है। ये सब जो इन सतीश जी जैसे पत्रकार हैं उनके दिमाग की उपज है। 2014 में हमारा फॉरेन रिजर्व कितना था? 300 बिलियन डॉलर। अभी हमारा फॉरेन रिजर्व कितना है? 692 बिलियन डॉलर। ये नहीं दिखेगा इन लोगों को, सिर्फ दिखेगा कि रुपया बढ़ रहा है, रुपया बढ़ रहा है, रुपया बढ़ रहा है। अरे रुपया क्यों आप लोग को गिर दिखता रहा था है? इसलिए अरे फिर चुप रहिए भाई। आप बोलते हैं, मैं बोलता नहीं हूं। बीच में खोचर करने की लेकिन आनंद जी बस एक मिनट बोल लेता हूं। क्या वाकई डॉलर के आगे रुपये का लुढ़कना एक समस्या नहीं है? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब हमारे इकोनॉमी का साइज 2014 में 2 ट्रिलियन डॉलर था, आज वो 4.8 ट्रिलियन डॉलर है, तो वो समस्या है ही नहीं रूबिका जी। अरविंद जी मैं आपके पास आऊं उससे पहले यहाँ रूबिका कहने के 15 सेकंड फिगर्स गलत बोल रहे हैं। आपके 15 सेकंड से बड़े लंबे हो जाते हैं। सारे फिगर्स गलत हैं। अच्छा एक सेकंड आप जनता को सुन लीजिए। सर नमस्ते सर, मेरा सवाल आपसे है कि आपने आप कौन? जो एसपी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी, राजकुमार भाटी जी। तो सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने बोला था अभी कि बीजेपी सरकार जातिवाद करती है और जातिवाद बढ़ता भी जा रहा है ना। आप जातिवाद बढ़ने की बात करते हैं जो MY फॉर्मूला को यूज करते हैं। ये सवाल ही गलत है। पहले मैं अब जवाब सर सवाल कभी गलत नहीं होता। भाटी जी वो ये कह रहे हैं कि आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना था तो MH फॉर्मूला इस्तेमाल कर देते। अरे मैं वही बोल मुस्लिम और हिंदू फॉर्मूला, M और यादव, मुस्लिम और यादव में आपने वहां तो बांटा, यहाँ इंटैक्ट रखा। मेरा जवाब तो सुन। मुझे लगा है बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। सवाल ही गलत। अरे तेरा भला हो, अभिभूत हो गए, ताली बजाने लगे। सवाल कहाँ अभी तो बजा, आप बजाओ ताली भैया। सुन लो भाई, आप बजेगी ताली तो। जवाब तो सुनोगे। अच्छा जवाब सर 30 सेकंड में। ये सवाल नहीं है, ये आरोप है।
हाँ ठीक है। एमवाई की बात समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं की, ना कभी करती है। हाँ। ये बीजेपी का आरोप है कि एमवाई की पार्टी है। समाजवादी पार्टी के 37 सांसद हैं इस समय। समाजवादी पार्टी ने जो टिकट दिए, 62 कैंडिडेट लड़ाए, उनमें केवल 5 यादव थे, केवल 4 मुसलमान थे। 11 कुर्मियों को टिकट दिए, 10 पासियों को टिकट दिए, 2 जनरल सीटों पे एससी लड़ाए। ब्राह्मण भी समाजवादी पार्टी का सांसद है, राजपूत भी समाजवादी पार्टी का है, हर त्यागी भी समाजवादी पार्टी का सांसद है। समाजवादी पार्टी सबकी पार्टी है। ओके, ऑलराइट। मेरा सवाल भाटी जी से है। उन्होंने स्टार्टिंग में बात बोली थी कि इंडी ब्लॉक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन हमने कई अभी कुछ दिनों में देखा, जैसे राहुल गांधी का जो क्लेम था वोट चोरी का, उससे कई सारी इंडी ब्लॉक में ही जो पार्टी है वो सहमत नहीं, खुद कांग्रेस में ही कुछ मिनिस्टर सहमत नहीं है। हाँ, उमर अब्दुल्ला और उन सब ने भी ये बोला है। हाँ। मैम, मेरा बस ये कहना है कि एक शो हुआ था, इवेंट हुआ था, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 100 साल जैसे ही पूरे होंगे हमारा इंडिया जो है, हमारा भारत डेवलप्ड हो जाएगा। तो जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो जो उन पे ब्लेम लगा रहे हैं कि वो कर्जा लेते हैं, तो जो कर्जा लेता है वही तो आगे बढ़ता है। कर्जा लेने वाला आगे बढ़ता है, वही बात जो है। अभी कर्जा लेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, चलिए। मेरा सवाल विपक्षी दलों से है कि जब हम नए साल की ओर बढ़ते हैं तो हम चुनौतियों को देखने में खुद की प्रतिज्ञा पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना कि दूसरों की गलतियां गिनाने पे। आपने दूसरों की गलतियां तो गिना दी, पर क्योंकि चुनाव से हमें देखने को मिल रहा है कि आप में कमियां हैं, तो आपकी अपनी प्रतिज्ञा क्या है नए साल के लिए? ओके। मेरा सवाल भी भाटी सर से है। जैसे स्टार्टिंग में आपने पूरी लिस्ट गिनाई एनडीए सरकार की तरफ से जो खामियां हुई हैं, लेकिन जब सर ने आपको अचीवमेंट्स की पूरी लिस्ट दी, उसका आपके पास कोई जवाब नहीं था। जब उन्होंने आपसे बेरोजगारी दर के बारे में पूछा, उसका भी आपके पास कोई जवाब नहीं था। तो हम जनता कैसे विश्वास करें कि आपकी तरफ से क्या वो स्ट्रैटेजीज होंगी जो आपके अचीवमेंट्स को आगे बढ़कर दिखाएंगे? और कौन है? आओ, बोलो, जल्दी बोलो। मेरा नाम पावनी सक्सेना है। मेरा विपक्ष से सवाल है। मैं ये कहना चाहती हूँ, पहले सर आपने बोला था महिलाओं के लिए कि महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर रही पार्टी। सर, पहले विपक्ष से ही ये बातें आई थी कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है, ऐसी चीज़ें विपक्ष से ही आई थी। और प्लस सर आपने बोला था कि सेक्युलरिज्म की हटाने की बात हो रही है। सर, सेक्युलरिज्म हटाने की बात तब होगी ना जब आप दोनों तरफ से कहेंगे। आपके लिए अगर राम मंदिर बन रहा है आप उसके लिए विरोध कर रहे हैं, वहीं अगर मस्जिद बन रही है तो आपको विरोध नहीं करना है। सेक्युलरिज्म कह रहे हैं कि यहाँ पे, हाँ, जैसे बता रहे हैं नया साल में हम लोग नया नया विजन लेकर आए, लेकिन ऑपोजिशन का तो सेम ही चल रहा है। वो 2025 के इलेक्शन में भी आपस में ही कई जगह से सेम ही दोनों मतलब मिलकर स्टार्ट किया, ग्रुप बनाया। और अभी जो 2026 में आ रहा है, फिर देख रहे हैं डीएमके तमिलनाडु में अभी फिर से सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस का मांग हुआ और डीएमके ने मना कर दिया। 2026 की शुरुआत हो चुकी है, तो सर सबसे बड़ी बात ये कि यूथ काफ़ी आगे बढ़ रहा है सर। एजुकेशन के मामले में सबको नौकरियां चाहिए, तो सर मेरा सवाल ये है कि हम एजुकेशन में सर उनकी स्किल्स पे काम क्यों नहीं करते कि लाइक किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को या कोई भी स्टूडेंट है जो स्किल्स पे चाहता है कि मेरी ये स्किल्स हैं, उस पे काम करे तो वो उस चीज़ में आगे बढ़े। क्या हमने आपको लाया, 11 साल होने वाले हैं आपकी सरकार को, क्या आप अभी भी हिस्ट्री को ही लेके रोना रोएंगे या फिर आप जो कर रहे हैं वो बताएंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी अचीवमेंट्स गिनाने के साथ साथ पीछे वाले लोगों के काम गिनाते हैं। जब मेरा कंपैरिजन, मेरी सरकार का कंपैरिजन आप करेंगे तो जाहिर है मुझे पीछे का डेटा दिखाकर आपको आईना दिखाना ही पड़ेगा। सब यंग लोग बैठे हैं, डिजिटल इंडिया का कौन आगे बढ़ा रहा है? एआई के कोर्सेज स्कूल में स्टार्ट हो चुके हैं कि नहीं हो चुके? कंप्यूटर पे कितना ज़्यादा हम लोगों ने तरक्की की है। हब्स बने हैं, हैदराबाद में हब्स बने हैं, महाराष्ट्र में हब बने हैं, बॉम्बे में हब बने, तो काम तो चल रहा है। एक सेकंड, हमारे सामने देश के युवा बैठे हैं, लेकिन उन्होंने सत्ता से सवाल पूछने की जगह केवल विपक्ष से पूछा। विपक्ष जवाब नहीं देगी। सोचो कितना बुरा हाल है आपका कि आज जवाब भी देने की कोशिश करेगा तो सत्ता जवाब सुनने नहीं देगी, क्योंकि सच्चाई है 2004 में जब भाजपा की सरकार गई तो जीडीपी 721 थी। 2014 में जब कांग्रेस की सरकार गई, जीडीपी 721 बिलियन डॉलर्स नॉमिनल जीडीपी पर ईयर। इतनी आपको समझ होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप, मुझे नहीं पता आप इकोनॉमी के मुद्दे पे बहस क्यों कर रहे हैं। 2004 में 721 थी, 2014 में 2039 थी और 2024 में 3890 है। इनके 10 साल के कार्यकाल में फॉरेक्स रिजर्व दुगने हुए, जीडीपी दुगनी हुई। उससे पिछले कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल में फॉरेक्स रिजर्व तिगुने हुए थे, जीडीपी तिगुनी हुई थी। ये नहीं बताएंगे। जब बोलते हैं कि 75,000 किलोमीटर या 80,000 किलोमीटर हाईवे हमसे पहले बने और हमने 1 लाख बना दिए,
ये नहीं बताएंगे कि पहले की सरकार हाईवे के किलोमीटर गिनती थी, ये लेन के किलोमीटर गिनते हैं। बस निखिल जी, आपने सारी चीजें दुरुस्त मैं जवाब कर तो दी। दे नहीं पाया। ये जनता है, कोई भी। इनके सामने आपने रख लिया, सवाल पूछे थे। अब मेरे पास बस आखिरी कुछ मिनट बचते हैं, इनफैक्ट मिनट भी नहीं है सर, कुछ सेकंड्स हैं। 10 सेकंड। देखिए, सरकार जो है भाजपा है, विपक्ष को प्रतिपक्ष समझे, नंबर एक। देश पे बहुत भारी संकट है, इस चीज को माने और सबको मिला के साथ चले। पद पर आवाज करने वाली की जो तमन्ना है, मैं ये शाम को जो थाली देखने की बात है, थाली ही देख के तय कर लीजिए ना, अपनी ही इनकम देख के तय कर लीजिए, अपने ही लिविंग स्टैंडर्ड को देख के तय कर लीजिए। 80 करोड़ तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी रूबिका जी। मैं तो अपने 10 साल पहले की स्थिति देखता हूं और अब की देखता हूं। भाटी जी अपने 10 साल पहले की देख लें और अब की देख लें। भक्तों की तो मौज आ रही है। तो मैं भक्तों की बात नहीं है, भक्तों की नहीं, कम भक्तों की भी आगे, कम भक्तों की भी मौज है। इसी नोट पर सर, बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियों से। ये नया साल सबके लिए शुभ रहे, एक अच्छी और हेल्दी राजनीति देखने को यहाँ गूंज में भी मिले, इसी उम्मीद के साथ देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। सही आप पूछते रहिए। वाह।